और बड़ी खबर बता दें, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हो चुकी है। होटल में पत्रकारों के डिनर में पहुंचे थे ट्रंप और जेडी वेंस को सुरक्षित निकाला गया। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। हिल्टन होटल को खाली कराया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ये वॉशिंगटन से खबर आ रही है जहां पर हिल्टन होटल में फायरिंग हो चुकी थी। होटल में पत्रकारों का एक डिनर समारोह था जिसमें शिरकत करने पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ जेडी वेंस। दोनों को भी सुरक्षित निकाला गया है। हमारे सहयोगी नीरज इस समय फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। नीरज, बहुत बड़ी खबर है। अचानक से हमला हो जाता है, हमलावर को पुलिस मार भी गिराते हैं, लेकिन जहां पर खुद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं वहां पर हमला होता है। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जो व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया गया था हिल्टन हॉल के बॉलरूम में, और वहां खबरें आती हैं कि एक शूटर जो है वो वहां आता है, लेकिन जो खबरें अभी तक आई हैं उसे न्यूट्रलाइज किया गया। जो ये खबर अभी आई है कि न्यूट्रलाइज किया गया वहां के रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है कि एक हमलावर वहां पहुंचा है, उसने शूटिंग की कोशिश की है, उसके बाद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट जो है वो वहां से निकालते। आप तस्वीरों में भी देख रही होंगी कि कैसे उन्हें बाहर निकाला जाता है, उनको निकाला जाता है, उनके साथ बाकी लोग जो वहां स्टेज पे मौजूद थे उन्हें निकाला जाता है। लेकिन अभी जो जानकारी, देखिए काफी संख्या में लोग भी इस डिनर में मौजूद थे और व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स के अलावा दूसरे बाकी लोग भी, कुछ मेहमान मौजूद रहे होंगे जो अभी तक जानकारी सामने आई है। लेकिन ट्रंप को ठीक ठाक से वहां से निकाल लिया गया है, ये रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि जो शूटर था उसे न्यूट्रलाइज किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं जिससे आपको एक बात का अंदाजा लग सकता है कि किस तरह का डिनर का आयोजन किया गया था और वहां ये कैसे शूटर पहुंचा है, कौन था ये, इस बारे में अभी जानकारी लगातार जुटाई जा रही है कि आखिर इसका मकसद का क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी वारदात है अमेरिका के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा ट्रंप पर हमले हो चुके और जो तस्वीरें दिख रही हैं सामने, खासकर स्टेज की और शूटर को पकड़ने की कोशिश करते हुए भी दूसरी तरफ जो टेबल की तरफ आपको कुछ लोग, एक टेबल पे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, उनकी यही कोशिश है कि शूटर को न्यूट्रलाइज किया जाए या शूटर को रोका जाए। और स्टेज पे जो तस्वीरें आपको दिख रहे हैं ट्रंप के आगे पीछे कुछ लोगों की, वो निकालते हुए ट्रंप को दिख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी वारदात है। लेकिन नीरज, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी शूटर अंदर घुस जाता है, उसके पास हथियार होते हैं, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट आया है? साथ ही में क्या शूटर के द्वारा जब फायरिंग हुई है उसमें कोई घायल हुआ है? देखिए, घायल होने की खबर अभी नहीं है और न्यूट्रलाइज्ड होने की खबर वहां के रिपोर्ट्स में सामने आई है। लेकिन कैसे घुसा है, क्या मकसद था, मकसद तो जाहिर था इस ऐसी स्थिति पैदा करना जो आपको दिख रही है, और हो सकता है उसके निशाने पर ट्रंप ही रहे होंगे। लेकिन कैसे घुसा है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, ये जानकारी अभी जुटानी होगी और जो जांच एजेंसी है वो जुटा रही है। लेकिन ये अपने आप में एक भारी सुरक्षा चूक का मसला है और पहली बार नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ट्रंप पे हमले हुए हैं उनके चुनाव प्रचार के दौरान, तो आज भी उस तरह का। लेकिन ये जो जगह है हिल्टन होटल, ये यहाँ सिक्योरिटी की दृष्टि से होटल में हर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती और जब ट्रंप वहां मौजूद हो तो सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी होती है। लेकिन ये जो वारदात हुई है वो अपने आप में दिखाता है कि बड़ी सुरक्षा चूक का मसला है। हालांकि न्यूट्रलाइज करने की खबरें हैं, ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को सफलता मिली है, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंच गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल और कई गंभीर सवाल भी इस समय खड़े हो रहे हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ ट्रंप की टीम की ओर से कोई बयान सामने आया है, कुछ किसी बात की पुष्टि हुई है?